सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोग सांख्यिकी चैप्टर शुरू किए हुए थे। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सांख्यिकी चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सांख्यिकी चैप्टर में जो भी उसका हो सकता था, जितना भी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता था, उसको हम लोग ने पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, सांख्यिकी किसे कहते हैं, आंकड़ा किसे कहते हैं, आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं, ये सब ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उस पे हम तुम लोग को दिए थे बनाने के लिए 14 पॉइंट एक एक्सरसाइज बनाने भी दिए थे, जिसमें आपको लिखना था 10 आंकड़े लिखना था, जो या तो प्राथमिक आंकड़ा हो या तो कौन आंकड़ा हो, गौण आंकड़ा हो। ठीक है, इसके बाद फिर उन आंकड़ों को पता करना था कि कौन सा आंकड़ा जो है वो प्राथमिक आंकड़ा है और कौन सा आंकड़ा कौन सा है, गौण आंकड़ा। ये सब हम लोग पिछला अध्याय में कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे उसमें। ठीक है, 14.2 का कुछ हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, है ना, जो कि रक्त समूह वाला था। कौन समूह वाला? वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तुम लोग का एक डाउट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। किस में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 सुनना। सबको बुक निकाल लिया है? कह रहा है क्या, एक नगर में वायु के सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए अध्ययन किया गया। कह रहा है एक नगर है और वहां का जो वायु है, वहां का जो क्या है, उसमें क्या मिला हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मिला हुआ है? तो उसका जो है वो अध्ययन किया गया है। 30 दिन का आंकड़ा निकाला गया है। कितना दिन का आंकड़ा? 30 दिन का आंकड़ा निकाला गया है। जैसे एक दिन जो है वायु में कितना मिला हुआ है? 0.03, 0.0, फिर कितना है? 0.16, 0.11, 0.08, 0.11। मतलब ऐसे जो है वो वायु में क्या मिला हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मिला हुआ है? क्या मिला हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं SO2। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब कह रहा है क्या, 0.00 से 0.04 और 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर, मतलब वर्ग अंतराल कितना लेना है? 0.00 से 0.04, 0.00 से कितना लेना है? 0.04, ठीक है, और उसको लेकर के और एक बारंबारता बंटन बनाना है। बारंबारता क्या बनाना है? बंटन बनाना है। ठीक है, कितना से कितना तक बोला है लेने के लिए? सबसे पहले बोला है क्या, अगर हम देखें क्वेश्चन में तो वो 30 दिनों का आंकड़ा ऑलरेडी दे चुका है। यही आंकड़ा है 30 दिन का। अरे दिया है कि नहीं? बोल रहा है क्या कि जो जो बारंबार जो लेने के लिए बोल रहा है कि वर्गीकृत बारंबारता वर्ग अंतराल जो लेना है वो कितना? 0.00 से 0.04, 0.00 से 0. वर्ग अंतराल कहां से कहां लेना है? देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी वो दे चुका है कि वर्ग अंतराल हमको जो लेना है वो कहां से कहां लेना है? 0.00, 0 से 0. कितना? 04। बोला है कि नहीं? बताओ अगला कितना होगा? 0.04 से 0.08। इतना करने के बाद तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 0.4 नहीं, 0.04, 0.04 का अंतर है। 0.04 का अंतर है, 0.04 का 0. तो वैसे ही 0.04 को बढ़ा बढ़ा करके हम लोग क्या करते हैं? लिखते जाएंगे। कहां तक लिखेंगे? देखेंगे हाईएस्ट मान कहां तक है। हम देखो तो सबसे अधिकतम मान कहां है? कितना है? 22 है। कहां तक है? देखो सबसे अधिकतम मान यहाँ कितना दिख रहा है? 22। अरे 0.22 है ना, तो देखो इसको 0.08 हो गया। अब कितना होगा? 0.08 से 0.12। 12 नहीं पढ़ते हैं, इसको कितना पढ़ते हैं? 0.12। जैसे ही दशमलव आता है फिर क्या करते हैं? दशमलव के बाद एक एक अंक करके पढ़ते हैं। आया समझे? तो 0.12। अगला क्या होगा? 0.12 से 0.16 होगा कि नहीं? आगे बताओ, 0.16 से 0.20 आएगा। और अगला कितना? 0.20 से 0.24 आएगा कि नहीं? बताओ, इसके आगे लिखने का जरूरत है? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 0.22 तक ही है ना, उसके आगे आंकड़ा नहीं है, तो उसके आगे हमको लिखने की कोई जरूरत। आया समझ में? ये वर्ग अंतराल बनाना आ जाएगा। सेकंड हम लोग क्या करते हैं? मिलान चिन्ह। क्या करते हैं? मिलान चिन्ह करते हैं। क्या करते हैं? मिलान चिन्ह। और जो लास्ट वाला कॉलम होता है उसको बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता। ये हो गया आपका बारंबारता हो। ठीक है, तो कह रहा है यही वाला कॉलम वो बनाने के लिए बोला है। ये जो कॉलम देख रहा है तीनों का, वर्ग अंतराल का, मिलान चिन्ह का और किसका? बारंबारता का। तो इसी को बोलते हैं क्या? वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ये जो टोटल ये टेबल बन गया इसको क्या बोलेंगे? वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला था? 5वां में
5वां का जो पहला क्वेश्चन था वही था कि जो दिया गया आंकड़ा है इसका वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, बोला है कि नहीं? तो हम लोग ये सारणी बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही? 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक मतलब 0.11 से ज्यादा, 0.11 से, तो बताओ 0.11 से ज्यादा किस में आएगा? इस वाला कॉलम में, इस वाला कॉलम में, इस वाला कॉलम में, इस वाला कॉलम में, किस में आएगा? इसके, ये वाला से बाद है, यहां से इसके बाद से आएगा ना। ये 0.12 है, 0 पॉइंट कितना है? और बोला है 0.11 से ज्यादा, 0.11 से, तो बताओ 0.12 है, 0 पॉइंट कितना है? जो कि 0.11 से ज्यादा है कि नहीं? तो इसके बाद जितना है सब 0.11 से ज्यादा है ना, है तो बोला तीनों जितना आएगा ये तीनों में, तीनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ देना पड़ेगा। अरे आया समझ में? देखो एक एक करके हम लोग देखते हैं सबको। देखो इसमें क्या है, तुम लोग को बताए थे पिछला क्लास में, ये 0.04 है, तो अगर 0.04 आएगा तो इस कॉलम में हमको लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। क्या करना है? नहीं लेना है। कितना लिखा हुआ है? 0.04, 0 पॉइंट, तो इसमें कहां तक लेना है? 0.03 तक, 0 पॉइंट। और अगर कोई 0.04 वाला आएगा तो वो इस कॉलम में आएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है? इसका मतलब हुआ क्या, इसके बीच वाला मान लेना है, ये वाला मान लेना नहीं है। अगर ये वाला मान आएगा ना, ये हाईएस्ट वाला मान आएगा तो वो किस में लिखाएगा? नीचे वाला। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं हम लोग। 0.03, 0 पॉइंट किस में आना चाहिए? इसके बीच में आएगा, तो आएगा तो यहाँ एक लाइन पारेंगे मिलान चिन्ह में, एक आया पहले शुरू आया तो एक लाइन पारे, ये इसका काम हो गया। अगला कितना कर रहा है? 0.08, 0 पॉइंट, तो बताओ 0.08 किस में? इसमें आएगा कि इसमें आएगा? किस में आएगा? 0.08 इस वाला में आएगा, आएगा ना। की बोले थे कि अगर 0.08 रहे तो ये जो पीछे वाला मान रहा था इसमें हम लोग नहीं लेते हैं, इसके बीच वाला मान लेते हैं। इसे कौन वाला मान? तो बताओ 0.04 से 0.08 के बीच में कभी 0.08 आएगा? नहीं आएगा। वो किस में आएगा? ये वाला में आएगा। रहेगा ना। तो यहाँ आ गया एक लाइन इसमें पारे। फिर देखो 0.08 है, 0 पॉइंट, बताओ इसी में आएगा तो एक लाइन और पारे। अगला कितना कर रहा है? 0.09, 0 पॉइंट, वो भी इसी कॉलम में आएगा। आएगा या नहीं? फिर से एक और लाइन बना दिए। अगला कह रहा है 0.04, 0 पॉइंट, तो इसमें कि इसमें? इसमें आएगा। आ गया इसमें 0.04। अगला 0.17, 0 पॉइंट, बताओ 0.17 इसमें या इसमें? किसमें? इसमें आएगा ना। तो 0.17 ये आ गया यहाँ तक। पहला लाइन में कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? चलो अगला लाइन देखते हैं। 0.16, 0 पॉइंट, बताओ इस वाले में या हाँ इसमें या इसमें? इसमें आएगा 0.16 आएगा ना। आगे कह रहा है 0.05, 0 पॉइंट, वो इसमें आएगा। समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत होगा तो बोलना। 0.02, 0 पॉइंट, इसमें आ जाएगा। 0.06, 0.06 इसमें आएगा। अरे आएगा। आगे 0.18, 0 पॉइंट, बताओ इसमें आ जाएगा। अरे आएगा। आगे 0.20, 0 पॉइंट, ये इस वाला में आएगा। 0.20। कोई दिक्कत? ये लाइन कब तक पारते आते हैं? 4 तक। कहां तक? अब 5वां तक क्या करते हैं? कट करते हैं। करते हैं ना। तो हम लोग यहां तक काम कर लिए हैं, कर लिए हैं ना। अगला 0.11, 0 पॉइंट, वो किस में आ जाएगा? इस वाला में आ जाएगा। तो कितना लाइन पर आ गया? 4 गो। अगला 0.08, 0 पॉइंट, वो भी इसी में आएगा। अरे आएगा। तो क्या करते हैं? इसको 5वां लाइन में ऐसे इसको कट करते हैं। कोई दिक्कत? ये हो गया मिलान चिन्ह। ठीक है। अगला कह रहा है 0.12, 0 पॉइंट, वो इस वाला कॉलम में आ जाएगा। अगला 0.13, वो भी इसी में आएगा। 0.22, 0 पॉइंट, बताओ वो लास्ट वाला में आएगा। आएगा। आगे 0.07, 0 पॉइंट, वो इसमें आ जाएगा। आगे बता रहा है कितना? 0.08, 0 पॉइंट, वो किस? इस वाले कॉलम में आएगा। अरे आएगा। अगला 0.01, पहला वाला में आ जाएगा। 0.10, 0 पॉइंट, वो इसमें आ जाएगा। 0.06, 0 पॉइंट, वो इसमें आएगा। तो देखो कै गो है? 1 2 3 4, 4 होल है ना। बताओ इसमें एक कट जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला 0.09, बताओ 0.09 किसमें? इसमें आ जाएगा। अगला 0.18, 0 पॉइंट, वो इस वाला कॉलम में आ जाएगा। अगला बताओ 0.11, 0 पॉइंट, वो इस वाला में आ जाएगा।
0.07 यहाँ आ जाएगा, 0.05 वो भी यहाँ आ जाएगा, 0.07 वो भी यहाँ आ जाएगा, 0.01 वो यहाँ आ जाएगा और 0.04 वो फिर से यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? एक एक करके सब भर लेगा। अब बताओ बारंबारता में क्या होता है कि कौन कितना बार आया है, कौन कितना बार आया है? तो बताओ ये कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ कितना लिखेंगे? कोई परेशानी? अगला देखो ये 5 हो गया, 6 7 8 9, ये 9 हो गया। बताओ इसमें अगला, इसमें तो बताओ कुल मिला के कितना आया, जोड़ लो इसमें, कितना आ गया? बोला भी था 30 दिन का, कितना दिन का बोला था? तो पहला क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? अरे पहला क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? सेकेंड क्या बोला था कि 0.11 कि SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का जो सांद्रता है वो 0.11 से ज्यादा, 0.11 से, तो बताओ 0.11 से ज्यादा, 0.11 से कौन वाला कॉलम है ये? 0.11 से 0.11 से ज्यादा है? अरे 0.11 से ज्यादा बोला था ना, 0.11 से ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ ये 0.11 से ज्यादा तो नहीं, तो 0.04 है। अरे है कि नहीं? ये 0.1 से ज्यादा है? नहीं। ये कितना है? 0.1 से ज्यादा नहीं है। ये कितना है? 0.11 तक, 0.11, क्योंकि 0.12 आता है तो इसमें लेते नहीं है। किस वाला में लेते हैं? इस वाला में लेते हैं या नहीं? तो बताओ 0.1 से ज्यादा ये वाला है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, तीनों है या नहीं? तो 0.1 से ज्यादा वाला में कितना है? इसमें कितना? 2, इसमें कितना? 4 और इसमें कितना? 2, तो सब मिला के कितना हो गया? 4 और 2 6 और 2 8, कितना हो गया? यानी SO2 का सांद्रता 0.11 से ज्यादा कितना दिन तक रहा? 8 दिन तक। कितना दिन तक? क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलो इसको लास्ट में क्या पूछ रहा था कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही, तो क्या लिखेंगे? SO2 लिख देते हैं, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ठीक है, उतना लिखने से अच्छा शॉर्टकट में लिख दिए कि सांद्रता 0.11 भाग प्रति मिलियन अधिक 8 दिनों तक रही। कितना दिन तक रहा? कौन कौन वाला दिन रहा? कौन कौन दिन रहा? देखो 0.12 से 0.16, ये कई दिन तक रहा? 2 दिन। कितना दिन? अब अगला 0.16 से 0.20, ये कितना दिन? कितना दिन? दिख रहा है? और अगला 0.20 से 0.24, वो कितना दिन? तो बताओ ये टोटल जब किए तो 4 और 2 6 और 2 कितना हो गया? 8 दिन तक रहा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया क्वेश्चन? बस यही इतना इजी क्वेश्चन। तुम लोग से नहीं बनने का मेन रीजन क्या था? दशमलव तो नहीं गड़बड़ा रहा होगा। ठीक है, उधर साइड में मिटा दे वो वाला, लिख लिया हो? जल्दी से लिखो, तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाला लिख लिया हो ना? ये वाला ऊपर में ये वाला लिख तो लिख लिया हो? इतना इजी जी क्वेश्चन तुम लोग से नहीं बना, बताओ। जहां दशमलव का आता है खून पूरा सूख जाता है दिमाग वाला नहीं।
बनाया भी कि झूठ मूठ ऐसे ही बोल रहा है कि नहीं बना है? जो अभी क्वेश्चन बताएं उस क्वेश्चन में कोई जान था तब? देख लेना सब कुछ लिखा गया या फिर कुछ छूट भी रहा है। अब मिटा देते हैं पूरा। देखो अगला जो डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। देखो सुनो, करा एक कंपनी एक विशेष प्रकार का कार बैटरी बनाती है। करा एक कंपनी है, एक क्या है? वो कार का बैटरी बनाता है। किसका बैटरी बनाता है? कार का क्या बनाता है? बैटरी बनाता है। कार में जो बैटरी लगा रहता है उसको वो क्या करता है? बनाता है। इस प्रकार की 40 बैटरियों का जीवन काल ये रहे। अब किसी कार में बैटरी लगाया जाता है तो बैटरी लगाने के बाद उस कार में वो कितना दिन तक चला? उस कार में कितना दिन तक चला? वैसा 40 बैटरी का जीवन काल लिया गया है। 40 बैटरी क्या लिया गया है? जैसे घर में तुम लोग क्या करते हो, लगाता है बैटरी, घर में लगाता है ना, लगाते हैं, घर में बैटरी भी लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? लाइट वगैरह जलाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो बैटरी कितने साल तक चला? कितने साल तक चला? उसी प्रकार से कार में भी लगाया जाता है तो कितना दिन तक चला उसके आयु को लिखा गया है। उसके आयु को क्या किया गया? कितना बैटरी का? 40 बैटरी का। कितना बैटरी का? देखो यही सब है। कुछ बैटरी को लगाया गया तो 2.6 साल रहा, कुछ बैटरी को 3.5 साल रहा, कुछ बैटरी कार में कितना साल तक रहा? 2.5 साल तक। कितना साल तक? कुछ रहा 3.5 साल तक, कुछ 4.6 साल तक। इतना दिन जो है बैटरी उस कार में चला है। उस कार में क्या हुआ है? तो वो उसका काल आ गया जीवन काल। कौन काल आया? कह रहा है क्या? 0.5 का वर्ग अंतराल लेकर, वर्ग अंतराल कितना लेना है? 0.5। अभी जो वर्ग अंतराल इधर साइड में लिखे थे ना, वो कितना का लेना है? 0.5 का। 0. जैसे लेकर के वो एक बता रहा है कि दू से कितना लेना है? 2.5। दू से कितना लेना है? और ये आंकड़ा क्या बनाना है? वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। वर्गीकृत बारंबारता बंटन, जो कि अभी बनाए थे हम लोग, बनाए थे ना वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में क्या क्या बनाए थे? सबसे पहला क्या था? वर्ग अंतराल। सबसे पहला क्या था? फिर क्या था? मिलान चिन्ह। क्या था? और फिर क्या था? बारंबारता। अरे था कि नहीं? तो वो तीनों चीज हम लोग फिर से क्या काम करेंगे? बनाएंगे। और वो बोल दिया है कि वर्ग अंतराल कितना सा कितना रहना चाहिए? वर्ग अंतराल 0.5 से 0.5 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? ठीक है, तो देखो क्या क्या लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आ जाएगा वर्ग अंतराल। वर्ग, फिर क्या आता है? मिलान चिन्ह। क्या आता है? मिलान चिन्ह। और अगला क्या आ जाएगा? बारंबारता। आएगा ना? देखो कहां से कहां बोला है? सबसे पहले वो बोल दिया है कि 2 से 2.5 लेना है। 2 से 2 पॉइंट कितना लेना है? क्योंकि देखो शुरुआतें वहीं से हो रहा होगा। शुरुआत कहां से हो रहा है? देखो सबसे कम मान कितना दिख रहा है इसमें, देख कर बताओ। सबसे कम बताओ, सबसे कम कितना दिख रहा है? ये पूरा में देख करके बताओ सबसे कम कौन सा है? कितना है? कहां पे दिखा? देखो यहां पे है कि नहीं? वो इसी कॉलम में आएगा। आएगा ना? 2 से 2.5 के बीच में 2.2 आएगा ना? ठीक है, और सबसे अधिकतम मान देखो कितना है? मारेंगे लपड़ से तो फेंका दी वहां से। 3.4 दिख रहा है तुमको? कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 4.6। 4 पॉइंट कहां पे है? उससे भी ज्यादा है क्या? उससे भी ज्यादा है कोई? यही है। अब 0.55 बढ़ाते जाओ। 0.55 क्या करते जाओ? जैसे 2.5 हो गए, अगला 2.5 से कितना हो जाएगा? 3 आएगा। अगला 3 से कितना हुई थे? 3.5। अरे होगा कि नहीं? फिर बताओ आगे कितना? 3.5 से कितना?
4, 3.5 से 4.5 1 के गैप हो जाएगा ना, 1 का गैप नहीं बोला है, कितना बोला है 0.5 का, 0. तो अगला 4 से कितना हो जाएगा 4.5, अरे होगा ना। और लिखने का जरूरत है कि नहीं लिखने की जरूरत है, जरूरत है अभी, क्योंकि 4.6 इससे आगे आ जाएगा ना, तो हो जाएगा 4.5 से 5। अब आगे लिखने की जरूरत है या नहीं, अब लिखने की जरूरत है, क्योंकि 5 से ज्यादा एक को इसमें है ये नहीं है। फिर से वही काम करेंगे सेम जैसे पिछला काम किए थे। क्या काम किए थे कि अगर 2.5 आएगा 2 पॉइंट, तो इसमें नहीं लिखेंगे उसको, किसमें लिखेंगे नीचे वाला, और लिखेंगे कि नहीं। अगर 3 है तो 3 रहेगा तो इसमें नहीं लिखेंगे, किसमें नीचे वाला। अरे समझ में आ रहा है। चलो एक एक करके देखते हैं, फटाक से जल्दी देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2 से 2.5 बताओ, 2.6 किसमें आएगा, 2.5 के बाद तभी ना आएगा 2.6 रहेगा। अगला कह रहा है 3.5, 3 पॉइंट तो किस में आएगा, इसमें कि इसमें, इस वाला में आएगा, देखना ध्यान से सब। यहाँ अगला कितना है 2.5, 2 पॉइंट तो इसमें या इसमें आ जाएगा। फिर 3.5 वो इसमें आ जाएगा, देखना जल्दी जल्दी देख बता रहे, ठीक है। 4.6 वो इसमें आ जाएगा, आएगा कोई दिक्कत। एक कॉलम को पूरा करेंगे फिर तुम लोग से पूछेंगे, कहीं दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है। अगला है 3.0, 3 वो इस वाला में आएगा। 2.3 वो यहां आ जाएगा। 4.4 वो इसमें आ जाएगा। 3.2 वो इसमें आ जाएगा। 3.8 वो इसमें आ जाएगा। कोई परेशानी, देखते आना, हम कहीं कहीं गलती भी करेंगे, ठीक है, और उसको तुम लोग को पकड़ना होगा। अगला कितना है 3.7, 3 वो इसमें आ जाएगा। 3.2, 3 वो यहां आ गया। 3.4 वो भी इसी में आएगा। 3.9 वो यहां देखो, 4 के बाद कितना हो गया 5, ठीक है। अगला हो गया 3.2 वो फिर से 4 और 1 कितना हो गया 5। कोई दिक्कत यहां तक। अगला देखो 3.2, 3.2 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। 3.4 वो भी इसी में आएगा। फिर 3.3 वो भी इसी में आ गया। 3.2 वो भी इसी में आ जाएगा और 2.6 वो इसमें आ जाएगा। सही सही है। आगे देखो 2.2 वो यहां पे आएगा। 3.8, 3 वो यहां पे आ जाएगा। 2.9 वो आ जाएगा यहां पे। 3.2 वो आ जाएगा। 4 और 1 कितना हो गया 5 और 3.5, 3 वो यहां पे आ गया। कोई परेशानी। आगे बताओ 4.1, 4 अब तुम लोग बताओ किस में आएगा 4.1, इसमें आएगा। हाँ, फिर कितना है 3.2, 3 वो यहां पे आ जाएगा। फिर कितना है 3, कितना है वो भी यहीं पे आएगा। 3.1 वो भी यहीं पे आएगा। 4.2, 4 वो इसमें आ जाएगा, आ जाएगा। आगे चलो देखते हैं 3.5, 3 वो कहां जाएगा, कहां पे 3.5 है तो वो यहां पे आ जाएगा। अगला है 4.6, फिर से 4 वो यहां आ गया। 4.3 वो भी किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। आगे कह रहा है 3.7, 3 वो आ जाएगा। 3.7 भी इसी में आएगा। 2.9, 4 और 1 कितना हो गया 5। अगला बताओ 4.5, 4 वो यहां पे आ गया। 3.7, 4 और 1 5। अगला 2.8 तो बताओ 2.8 कहां जाएगा, इसमें आ जाएगा। 3.4, 3 यहां आ गया और 3.6 वो इसमें आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत, इसको करने में किसी को कोई दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखो यहां से 1 और 1 कितना हो गया बारंबारता 2। ये 5 और 1 5, 5 10, 10 और 4 10, 4 ये देखो 5, 5 10 और 1 11, 4 3। अब देखते हैं कुल, क्या देखते हैं, बताओ कुल कितना हो गया। क्वेश्चन लिखा है 40, उससे 40 की जोड़ के बता रहा है, जोड़ के बता रहा है। एक बार चेक कर लेना जोड़ के, हो सकता है क्या ऐसा तो नहीं हो कि छूट गया है, इसे जोड़ कर देख लेना एक बार, ठीक है। 6 और 2 8, 14 और 8 कितना हो गया 22, कितना हो गया 22 और 11 कितना हो गया 33, कितना हो गया 33, 4 37, 37 और 3 40 आ रहा है। टोटल कितना 40। और वो बोला भी था कि कितना बैटरी का जीवन काल दिया है 40 बैटरी का, कितना बैटरी का। और उसका क्या बोला था, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, वर्गीकृत बारंबारता। तो ये हो गया क्या, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। कोई दिक्कत, चलो नोट करो इसको। लिख लिया ये,
कोई दिक्कत इसमें? कल से तुम लोग जब मैथ का क्लास रहेगा ना तो ग्राफ कॉपी लेकर के आना, ठीक है? क्योंकि अब एक क्लास में पूरा ग्राफ वाला ही चलेगा। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट है क्या, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। समझना ध्यान से, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण किसको कहते हैं? तो आंकड़ों को हम लोग, जो भी आंकड़ा दिया होता है उसको हम लोग ग्राफ में कितने तरीका से दिखा सकते हैं, कितने तरीका से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। किसके सहायता से? ग्राफ की सहायता से। किसके सहायता से? ठीक है। तो आंकड़ों का आलेखीय निरूपण करने का हम लोग को क्लास 9 में 3 तरीका पढ़ना है। कितना तरीका पढ़ना है? 3 तरीका। सबसे पहला जो पढ़ना है उसको बोलते हैं दंडालेख। क्या बोलते हैं? दंडालेख बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि दंडालेख मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ग्राफ हम बना रहे हैं तो ग्राफ में क्या होगा, इस प्रकार से अगर कोई हम लेते हैं, इस प्रकार से अगर हम कोई एक वर्ग अंतराल का बनाते हैं, ठीक है, तो जितना गैप हम यहां से यहां के बीच में छोड़े हैं ना, बिल्कुल उतना ही गैप यहां से यहां के बीच में क्या करना है, छोड़ना। ठीक है। और जितना चौड़ाई इसका लिए हैं, अगला जब बनाएंगे ना तो उसका भी चौड़ाई उतना ही रहेगा। समझ में आया क्या बोले? क्या क्या चीज होना जरूरी है? सबसे पहला क्या होना चाहिए, जितना गैप यहां छोड़े हैं बिल्कुल उतना ही गैप यहां होना चाहिए। जितना चौड़ाई इस वर्ग अंतराल का लिए हैं बिल्कुल उतना ही चौड़ाई इस वर्ग अंतराल का भी होना चाहिए। तो उससे जो बनता है आलेख उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दंडालेख। क्या बोलते हैं? समझ में आया क्या बोले? कोई दिक्कत इसमें? तो सबसे पहला तरीका होता है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण करने का, वो होता है क्या, दंडालेख या फिर दंड आलेख। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? सेकेंड जो होता है, पहला हो गया दंड आलेख, दूसरा होता है आयत चित्र। क्या होता है? क्या होता है दूसरा? आयत चित्र। आयत चित्र में क्या होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो क्या होता है आयत चित्र में कि ये जो तुमको बीच में गैप दिख रहा है, अगर पहला देखो, सबसे पहला शुरू मान लीजिए कोई ग्राफ हम यहां से शुरू किए हैं, ठीक है, यहां शुरू किए हैं, तो इस और इस वाला दोनों के बीच में क्या होता था, गैप होता था। अरे ये बताए थे ना, दोनों के बीच में क्या होता था, गैप, कि जितना हम इतना दूरी छोड़े बिल्कुल उतना ही दूरी यहां छोड़ते थे। लेकिन आयत चित्र में ऐसा नहीं है, बीच में गैप नहीं छोड़ना है, बिल्कुल उससे सट करके बनेगा। अरे समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं, आयत चित्र। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत यहां तक? और तीसरा होता है बारंबारता बहुभुज। क्या होता है? तीसरा जो होता है, सेकंड नहीं लिखे हैं, आयत चित्र। और तीसरा क्या होता है, बारंबारता बहुभुज। इसमें देखो क्या करते हैं, बारंबारता बहुभुज में क्या करते हैं, तो ये दोनों का जो बीच वाला मान होता है उसमें हम लोग डॉट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वैसे ही ये दोनों के जो बीच वाला मान रहेगा उसमें हम लोग क्या लेंगे, डॉट। क्या लेंगे? और डॉट लेकर के उसको इस प्रकार से डॉटेड लाइन से फिर क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है। जैसे अगला मान लिया यहां से यहां आ गया, तो इसका बीच में कुछ यहां पे आएगा, तो उसको यहां से लेकर के ऐसे आकर के यहां मिलाएंगे। अगर कुछ यहां पर आ गया, अगला यहां आ गया, तो इसका यहां पे है, तो इसको ले आकर फिर इस प्रकार से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, बारंबारता बहुभुज। जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो अभी मेन ये याद रखो कि आंकड़ों को आलेखीय निरूपण करने के लिए कितना तरीका हम लोग को पढ़ना है, 3 तरीका। कितना तरीका? सबसे पहले पढ़ना है क्या, दंडालेख। क्या पढ़ना है? दंडालेख। दूसरा क्या पढ़ना है, आयत चित्र। क्या पढ़ना है? और तीसरा पढ़ना है बारंबारता। बारंबारता। कोई दिक्कत इसमें? फटाक से इसको नोट कर लो। दंड आलेख को क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। आयत चित्र को हिस्टोग्राम, और बारंबारता बहुभुज को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
तीनों का अंतर समझ में आया? क्या क्या था सर? किसका बुक था? आज के लिए हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। और अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चैप्टर को ना शुरू करके सबसे पहले हम लोग सबका डिफिनेशन देखेंगे। सबका क्या देखेंगे? डिफिनेशन, कि दंड आलेख किसको बोलते हैं। अभी तो ऑलरेडी हम बता दिए कि सबके बीच में चौड़ाई क्या होना चाहिए, बराबर। जितना पहला के बीच में गैप होना चाहिए उतना ही दूसरा वाला के बीच में गैप होना चाहिए। अरे सब पता है ना, तो वो सबको अपने डिफिनेशन के भाषा में हम लिखवा देंगे। आया समझ में? तो एक एक करके सबका पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद तब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। दैट्स इट फॉर द डे।